उस बड़े से डीमन की चटनी बनाने के बाद अपना आस्था स्पेड किंगडम में हल्ला बोलने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन फिर वो रियलाइज करता है कि यूनाइट मोड में रहकर वहां तक पहुंच पाना काफी मुश्किल होगा। गीमोडेलो यहाँ पर कहता है विदाउट नेट के इतनी दूर तक टेलीपोर्ट करना उसके बस की नहीं है। ऑल्दो नेट अभी ऐसी हालत में नहीं है जो कि उसे टेलीपोर्ट करे। फिर अचानक से लीवे और आस्था का यूनाइट मोड डीएक्टिवेट हो जाता है। इतना होते ही वो आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। यहाँ लीवे कहता है तू अपने डीमन स्लेयर स्वॉर्ड का तो यूज कर सकता है उड़ने के लिए। तभी आस्था और लीवे एक पोर्टल के अंदर घुसेड़ते हुए जा पहुंचते एक बिल्डिंग के टॉप पर, जहाँ पर सभी ब्लैक बुल्स की एंट्री होती है। वो कहते हैं तू क्या अपने आप से जाने की ट्राई कर रहा था? तू थोड़ी सी अजीब एक्टिंग नहीं कर रहा है? आस्था कहता है क्या कर लोगे तुम, मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। बता तू फाइट करेगा मुझसे? करेगा फाइट? मीनवाइल एट द स्पेड किंगडम सिटीजन छोटू मोटू डेविल से बचकर इधर उधर कूदते फांदते हुए दिखते हैं। वहां पर रेजिस्टेंस टीम अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है उन डेविल्स को होल्ड करने की। सैली अपने स्टिकी सेलेमेंडर से सिटीजन्स को उसमें लपेटकर मैकुसा के स्नोमैन सेफ हाउस में लेकर आती है, जहां पर वेल्टोस अपने स्पेशल मैजिक से उनको इवैक्यूएट करने में मदद कर रहा होता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस टीम काफी स्ट्रगल कर रही होती है। दूसरी ओर फ्लूगोलियन तीनों डार्क डिसाइपल के छक्के छुड़ाने के बाद सेलेमेंडर ब्रीथ के अटैक से उन डेविल्स पर टूट पड़ता है। तभी फ्लूगोलियन कहता है मे बी हम डिफरेंट कंट्रीज से है, लेकिन हम सब लोगों को प्रोटेक्ट करने की सेम इच्छा रखते हैं। रेजिस्टेंट टीम सेलेमेंडर के स्टैंड को देखकर हक्के बक्के हो जाते हैं, लेकिन तभी फ्लाइंग डेविल्स का झुंड सेलेमेंडर को चारों तरफ से घेर लेता है। फिर कुछ फर्स्ट डेविल्स और भी तेजी से उनकी तरफ रश करने लगते हैं। इतने में ही सैक के डर के मारे कहने लगता है ओ क्रैप, मैं पकड़ा गया। कुछ डेविल मैक्यूसा के स्पेल को ब्रेक कर देते हैं। तभी रेजिस्टेंट टीम के कुछ मेंबर सिटीजन्स को बचाने के लिए डेविल्स के सामने आकर अपनी जान को नौछावर कर देते हैं। फिर एक डेविल कहीं से एक लेडी और उसके बच्चे पर अटैक करने जा ही रहा होता है कि तभी एक ब्लास्ट ऑफ मैजिक उन डेविल्स को मार गिराती है। वाइल मैजिक सर्कल रेजिस्टेंट टीम और बाकी और ह्यूमंस को बचा लेती है। ये देखकर सभी हैरान, आखिर ये हुआ क्या? इतना पावरफुल मैजिक आया कहाँ से? यहाँ पर फ्लूगोलियन कहता है अच्छा लगा तुम सबको यहाँ पर देखकर। और होते कौन है वो मैजिक नाइट्स जो कि एल्फ से ट्रेनिंग ले रहे थे, और साथ ही में स्पिरिट गार्डियंस एंड पेटोली होती है। पेटोली पैट्री जो कहना कह लो। नोएल यहाँ पर कहती है हम किसी भी कीमत पर तू जैसे सुअर जैसे दिखने वाले डेविल्स को वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करने नहीं देंगे। बैक देन हमें एल्फ टाउन एलिजिया में एक पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ड्रायड नोएल और उसकी पार्टी को वेलकम कर रही होती है और कहते हैं कि मैं थोड़ा बहुत फ्यूचर बता सकती हूँ। मुझे पता था कि तुम सब आओगे, यही मेरा धंधा है और कुछ काम ही नहीं है मेरे पास। और मुझे पता चला कि गेट ऑफ अंडरवर्ल्ड जल्दी ओपन होने वाला है। अगर काफी सारे डेविल्स बॉर्डर फांद के आ गए तो हालत काफी खराब हो जाएगी। ये एलिजिया के लिए काफी बुरा होगा, सो मैं तुम सबका साथ दूंगी। ये सुनकर नोएल, मेमोसा और लियोपोल्ड कहते हैं ये किस तरह से बात कर रही है, इसके माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या इसको? यहाँ पर पैट्री कहता है हम तुम्हें अल्टीमेट मैजिक सिखाने वाले हैं, जो कि कास्टर के सभी मैजिक को परफॉर्म करते हुए हर एक पर्सन के लिए एक यूनिक मैजिक बनाता है। नेचुरली इसे बस गिने चुने एल्व्स जिनके पास हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ मैजिक पावर है वो ही यूज कर सकते हैं, बिकॉज एक ह्यूमन बॉडी में लैक ऑफ मैजिक पावर होने के कारण से। फिर ड्रायड कहती है लेकिन तुम सब पहले हार्ट किंगडम में माना मेथड का यूज कर चुके हो। साफ शब्दों में कहूँ तो तुम्हारे पास अभी जो मैजिक पावर्स है उससे भी ज्यादा मैजिक पावर को तुम कंट्रोल कर सकते हो। इस तरह से पॉसिबिलिटी है कि तुम सब अल्टीमेट मैजिक का भी यूज कर सकते हो। जो ट्रेनिंग तुम सब 6 महीने से कर रहे थे वो बेकार नहीं थी। इधर एलिजिया में तुम सब तुम्हारे सोल के रूट को जानोगे और अपने बॉडी के माना को और भी क्लोजर ले जाओगे, और उस मैजिक के साथ जो कि तुम्हारे ट्रू मैजिक से भी आगे है उससे तुम अल्टीमेट मैजिक को अपना बना पाओगे। प्रेजेंट में स्पेड किंगडम में स्पिरिट गार्डियंस एंड द मैजिक नाइट्स अपने ट्रू मैजिक के यूज से लो रैंक डेविल्स की चटनी बना देते हैं। ये देखकर सैली कहती है अमेजिंग, इस मेथड से वो एलाइज को हिट किए बिना ही उनको पेल रहे हैं। आई वंडर क्या हो अगर वो मुझे इस पर रिसर्च करने दे। नोएल यहाँ कहती है तू वेट कर यहाँ मेरा वेने का। लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है। 2 डेविल्स रिमेनिंग 2 लो रैंक डेविल्स को पकड़कर पूछते हैं आखिर तुम डर किससे रहे हो? चलो फिर थोड़ा बहुत कैच बॉल खेलते हैं। और तू है वो बॉल। वो उन लो रैंक डेविल्स में से एक को जला देता है और एक को तोड़ मरोड़ कर बॉल बना देता है। तभी रेजिस्टेंट टीम नोटिस करती है कि इसके चलते जो न्यू डेविल्स आए हैं वो फार मोर पावरफुल होते हैं पहले वाले डेविल्स से। लक एंड मेमोसा कहते हैं ये तो मिडिल क्लास डेविल्स हैं। उनमें से एक डेविल कहता है बाहर टेस्टी माना पीते हुए कैचबॉल खेलना काफी स्पेशल है, लेकिन इंसान के साथ खेलना ज्यादा मजेदार होगा। अब ये खेलने के पीछे क्यों पड़ा है, वो भी कैचबॉल? शायद से एक फेल क्रिकेटर रहा होगा पहले। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रैड बताती है कि अगर लोअर क्लास डेविल्स हो तो तुम अपने अनॉर्मस अमाउंट ऑफ मैजिक पावर से प्रोबेबली उनका पत्ता साफ कर दोगे, भले ही तुम आर्कन स्टेज में ना हो। प्रॉब्लम तो तब आएगी जब तुम मिडिल क्लास और उससे भी ऊपर क्लास से पंगा लोगे।
फिर उसके बाद लक कहता है मेरे प्ले के लिए राइट अपोनेंट मिल ही गया, लेट मी टेस्ट माई अल्टीमेट मैजिक। फिर डेविल एक स्पेल को प्रिपेयर करते हुए कहता है आओ ह्यूमंस मेरे साथ खेलो, मैं तुम्हारी मजेदार चीखें सुनना चाहता हूँ। तभी लक उस डेविल के एक आर्म को काट डालता है, जिसकी वजह से स्पेल एक्सप्लोड कर जाता है, जो कि डेविल प्रिपेयर कर रहा था इतने टाइम से। इतने में ही वो डेविल कहता है आखिर हुआ क्या, और दूसरा डेविल सोचता है आखिर ये जीव है क्या और कब इसने ऐसा किया। फिर लक अपने अल्टीमेट मैजिक स्पेल लाइटिंग फाइंड को एक्टिवेट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है अगर तुम देख ही नहीं सकते तो ये कोई गेम ही नहीं बनता। सडनली सभी नोटिस करते हैं कि स्पेड कैसल जलने के साथ साथ फ्रीज होने लगता है। ये देखकर लक सोच रहा होता है कि कैसल के अंदर ऐसा कोई है जिसके साथ पंगा लेना भारी पड़ सकता है। हमें कैसल के अंदर लिलिथ और नहामा द्वारा आइस से बनी हुई जल्दी ब्रांचेस से नेक्ट के अंदर काफी सारे छेद करके उसे सूली पर लटके हुए दिखाया जाता है। नोएल और बाकी औरों के आने से कुछ घंटे पहले स्पेड कैसल में नेक्ट दोनों डेविल्स लिलिथ और नहामा के साथ कन्फ्रंट कर रहा होता है। वो ये सोच रहा होता है कि सिचुएशन देखते हुए फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि पहले डार्क ट्राइड को डिफीट करना होगा और सिचुएशन और भी वर्स होने से पहले अंडरवर्ल्ड के गेट को क्लोज करना होगा। इसके लिए हमें डांटे और इन दो हाईएस्ट रैंकिंग डेविल्स को पहले अलग करना होगा। यहाँ पर लिलिथ कहता है स्लोली कामली। फिर नहामा कहता है चलो फन करते हैं, टॉर्चर किल दैट साइड। अब पता नहीं इन दोनों के माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं कि लोगों से कैसे बात करते हैं। मरने पीटने के अलावा इनके जुबान पर कुछ है ही नहीं। ये सुनकर डांटे पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है एक्साइटमेंट, मैं इसी टाइप के वर्ल्ड की तलाश में था। फिर डेविड डांटे को देखते हुए कहता है वो भी मजेदार लग रहा है, लेकिन ये लूसीफरों का टॉय है। इतने में जैक उठ खड़ा होता है और डांटे से कहता है मैं तेरा अपोनेंट हूँ, मैं तुझे फॉर श्योर काट कर रहूंगा। डांटे कहता है हाउ इंटरेस्टिंग। फिर नेक्ट नोटिस करता है कि जैक के लिए काफी मुश्किल होगा, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है, मैं तुम पर छोड़ता हूँ। फिर वो अपने एक डेविल वॉल्गनर से कहता है क्या तुमने यहाँ आने से पहले मिशन को पूरा कर लिया था? वो कहता है हाँ। इतना होते ही नेक्ट वॉल्गनर के साथ मिलकर यूनाइट मोड गैलस में चला जाता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्रो बनकर चीखने लगता है, जिसके चलते उन दोनों डेविल्स की मूवमेंट रुक जाती है और वो अपने शैडो हैंड से उन दोनों डेविल्स को एक चर्च में ले आता है। ये देखकर डेविल्स कहते हैं हमारी मूवमेंट सप्रेस कर दी गई है और कहने लगते हैं इंटरेस्टिंग। फिर नेक्ट कहता है सुन बे साले डेविल, मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ। इतना कहते ही नेक्ट माना जोन डार्क प्रिजन हंटिंग ग्राउंड स्पेल को एक्टिवेट कर देता है। फिर कहता है चलिए शुरू करते हैं। टैग ऑफ हेल को। इस पर एक डेविल कहता है मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। फिर दूसरा वाला कहता है चलो इसके पावर के साथ खेलते हैं। फिर दोनों कहते हैं चल फिर एक मुकाबला करते हैं, कौन नेक्ट को मारेगा, लेकिन एक शर्त पर, अपने फुल पावर्स को निकाले बिना ही। टर्म्स एंड कंडीशन से दोनों राजी हो जाते हैं और वो राजी मूवी देखकर आते हैं और इतने में वो दोनों नेक्ट पर टूट पड़ते हैं। नेक्ट उनके मैजिक को डॉज कर लेता है और वो नहामा पर अटैक कर देता है वाइल एंटरिंग यूनाइट मोड इक्यूज। फिर नहामा कहता है मैंने तुझे ढूंढ लिया। फिर नेक्ट समझ जाता है कि उसके अटैक्स आफ्टर ऑल हाईएस्ट रैंकिंग डेविल्स पर वर्क नहीं कर रहे हैं और इनके मैजिक पावर्स की कोई लिमिट ही नहीं है। इवन मैं इक्यूज में रहकर खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहा हूँ। सो अभी के लिए मुझे डॉज करते रहना होगा जब तक कि मैं मारा ना जाऊं। बाकी मुझे इनको मेरे डार्क प्रिजन के अंदर ट्रैप करना होगा। डेविल्स यहाँ पर कहते हैं गुड ग्रेट प्रिटी क्विक बाय द वे, तू भाग क्यों रहा है? फिर नेक्ट कहता है वो कभी उन्हें माफ नहीं करेगा और मुझे फर्क नहीं पड़ता है और मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं मर भी जाऊं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर यह बताया जाता है कि एक रेप्यूटेबल फॉस्ट नाम के नोबल फैमिली में दो ट्विन ब्रदर्स हुआ करते थे, जिसमें कि जो यंगर ब्रदर था वो सभी के लिए रोल मॉडल हुआ करता था। सभी उससे प्यार करते थे। उसने मैजिक नाइट्स को ज्वाइन किया था और वो सभी की मदद भी करता था। लेकिन दूसरी तरफ एल्डर ब्रदर काफी बदतमीज, निठल्ला, नशेड़ी, गंजेड़ी, सट्टेबाज आदमी हुआ करता था। सभी लोग उससे दूर रहा करते थे। वो मैजिक का यूज बस अपने काम के लिए किया करता था। एक दिन की बात है, यंगर ब्रदर एल्डर ब्रदर से मिलकर कहता है क्या आप मैजिक नाइट्स को ज्वाइन नहीं करना चाहोगे? आपके मैजिक से हम और भी काफी सारे लोगों की हेल्प कर पाएंगे। इस पर एल्डर ब्रदर कहता है बाका, इसमें मजा कहाँ है? तभी अचानक से वहां पर यामी आ जाता है और यंगर ब्रदर से कहता है हमें एक मिशन मिला है मॉर्गन। इस पर एल्डर ट्विन कहता है देख लो एक और चिलगुजा आ गया। और वो यामी से कहता है तुझ जैसे ने कैसे मैजिक नाइट्स को ज्वाइन कर लिया और ये रोप तेरे पे किसी भी एंगल से सूट नहीं करती है। इसका यामी रिप्लाई देता है मेरे लिए काफी एम्बेरसिंग है मेरे ऐसे पूरे बैड बॉय वाले फेज में रहकर। यहाँ पर बड़ा वाला कहता है बड़ा भाई कहता है
लेकिन तू तो बिल्कुल मेरी तरह है ना। फिर मॉर्गन कहता है तुम और नेक्ट काफी जिगरी वाले हो, हमेशा फेविकोल की तरह चिपके ही रहते हो। फिर यामी कहता है डोंट गो टू फार, सावधान इंडिया राइना, इंडिया फाइट्स बैक, ताकि हम अरेस्ट ना कर पाए। इस पर नेक्ट कहता है तू बात किससे कर रहा है, तुझे पता है ना, यू बाका। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना और अगली वीडियो के लिए कोई सजेशन हो तो बताना। बाय।